पॉलिटिशियन रफीक भाई के पीछे पड़ी हुई है और रफीक भाई को यूं ही हम मरने नहीं देंगे। और मरने की बारी आएगी तो पहले हम आगे आएंगे। खाली कलम की ताकत देख के इन लोग बोलते दहशतवादी ये वो है, इनसे दहशत है। क्या दहशत है? कलम चला रहे ना, कोई तलवार थोड़ी चला रही है आदमी। आज तक तो देखा नहीं मैंने इस तरह का। ये गलत है ये सब। मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। तड़ीपारी निकली है, उसको लेकर आप क्या कहोगे? ये जो तड़ीबाजी निकली है, ये प्रेशर भी निकली है, ये जो प्रशासन है ये अभी राजनेता को सुनता है। हमारा ये कहने का मतलब है इससे भी ज़्यादा भयंकर गुनहगार खुलेआम घूम रहे हैं, है ना। तो उन पर कार्रवाई की जाए। ये खाली कलम की ताकत देख के इन लोग बोलते दहशतवादी ये वो है, इनसे दहशत है। क्या दहशत है? कलम चला रहे ना, कोई तलवार थोड़ी चला रही है आदमी। आज तक तो देखा नहीं मैंने इस तरह का। ये गलत है ये सब। ये जो हो रहा है गलत है, इसके खिलाफ हम लोग खड़े। और ये गरीबों की सच्चाई की आवाज़ ही है। अगर इन्हें दबाएंगे तो हमें भी दबाओ, हम लोग को भी केस बनाओ, हमको भी जेल में डालो। पूरे दिव्यांग सेना की सेना आपके साथ में यहाँ पे मुमरा पूरे दिव्यांग सेना की सेना है, पूरे दिव्यांग परिवार इनके साथ में, रफीक भाई के साथ में। रफीक भाई के साथ में यस। अगर इनकी तड़ीपारी को रद्द नहीं किया जाता है तो आप लोग क्या करोगे? मैं इतने अम्बेडकर साहब का जो पुतला है यहीं हम लोग बेमुद्दत अनशन पे बैठ जाएंगे। बेमुद्दत अनशन पे बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल पे। यहाँ पे मुमरा शहर की जनता भी यहाँ पे मौजूद है। उन लोगों से आप क्या अपील करना चाहोगे इस तड़ीपारी को रद्द करवाने के लिए? पहले बात तो मैं ये जनता से बहुत शुक्रगुजार हूँ। बेचारे एक कॉल पे जब मैं अपील किया कल तो ये आए बेचारे, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अभी हमें इनको इंसाफ दिलाने तक हमें रुकना है। नहीं रफीक भाई एक मिनट। कुछ लोग हैं जो आई स्टैंड विद मुमरा पुलिस के साथ लगाकर खड़े हुए। पर्सनल चीज़ें अपनी जगह है उनकी, जो उनके मामला थे वो अपनी जगह है। लेकिन इस वक्त जो तड़ीपारी उनको निकाली गई है वो उन मुद्दों को लेकर निकाली गई जो संवेदनशील है। मुस्लिम समाज को लेकर नफरत फैलाना, साथ ही साथ गौरशाही का फितना और हुजूर नबी कराम की शान में जो गुस्ताखी रामगिरी ने की थी उसको लेकर जो उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, उन सारी चीज़ों का एक निचोड़ निकाल के उनको तड़ीपारी दी गई। तो क्या कहेंगे, ये मौका है इन चीज़ों का? मैं यहाँ तक देखा रफीक आमदार साहब के ऊपर अभी तक जितने भी एफआईआर दर्ज हुए, गुना दाखिल हुए, एक सिर्फ प्रेशर में यहाँ पर दर्ज हुए और इन पर एक भी साबित नहीं हो पाया। इनको सब गुनाहों से इनको बरी किया गया, निर्दोष मुक्त किया गया। ये सिर्फ झूठे केसेस उनके ऊपर, हमारे ऊपर झूठे केसेस करते हो, दूसरा कुछ नहीं करना। राजकीय हस्तक्षेप के कारण हुआ है, राजकीय हस्तक्षेप के कारण। ये तो वो आदमी से किसी को तकलीफ नहीं भाई। हम साथ में रहते, हमारे भाई हो और हमारे साथ रहते हो। हमारा बचपना चला गया है मुमरा में। हम मुमरा में बहुत सालों से रहते हैं, रफीक भाई को बहुत सालों से जानते हैं। और अगर मैं कोई सच बोलता हूँ तो फिर शायद मुझे दबाया जाएगा, या मुमरा की आवाम कोई भी उठकर कोई भी सच के लिए खड़ा होगा तो उसे दबाया जाएगा। ये गलत है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर काले चिट्टे, काले कानून, कुछ भी झूठे इल्ज़ाम, कुछ भी लगाना, ये सरासर गलत है। अगर रफीक भाई आपके लिए खड़े हो रहे हैं तो मैं ये चाहता हूँ मुमरा की आवाम से, प्लीज़ कोऑपरेट करें, आगे आए। और ये एक पत्रकार है जो हर जगह ढूंढ कर आपके लिए हर चीज़ जानकारी देता है। और दूसरी बात ये, जो काले कानून छुपे रहे थे उन्हें जाहिर करता है। तो कोई मैं अगर जाहिर कर रहा हूँ तो मुझ पर हावी ना हो जाए। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच्चाई के लिए आवाज़ उठाना गलत बात है क्या? सच्चाई के लिए तो हम भी आते हैं, लेकिन कानून तो सुनता नहीं है। आज ये लोगों की कैसे सुनिए? और ये तड़ीपार होनी नहीं चाहिए। अगर तड़ीपार हो गए तो हम लोग बेमुद्दत आंदोलन पे बैठेंगे यहाँ पर। भाई आज जो हम रोड पे खड़े, ये सिर्फ और सिर्फ रफीक भाई के सपोर्ट में खड़े। जो इनको पुलिस चौकी से तड़ीपारी का जो नोटिस दिया गया है ये बहुत ही गलत है। एक आदमी अगर कौम के लिए आवाज़ उठाता है, कौम के लोगों के लिए आगे बढ़ता है, हर उसके सुख दुख में वो आगे रहता है, उस आदमी को अगर तुम यहाँ से हटाना चाहते हो तो यहाँ की एक मजबूत आवाज़ को तुम दबा रहे हो, ना कि तुम उसको सपोर्ट कर रहे, बल्कि तुम दबा नहीं रहे, बहुत ही हटाने की कोशिश कर रहे।
मैं ये कतई नहीं चाहूँगा कि रफीक भाई मुमरा से जावे। हम तमाम मुमरा वासियों का, खास करके हमारे भाई सब खड़े, ये इसी की मोहब्बत में खड़े कि भाई रफीक भाई यहाँ रहे, हमारी आवाज़ उठाए, कौम की आवाज़ उठाए। उन्होंने अक्सर बुजुर्गों के लिए, मस्जिदों के लिए, तुम्हारा कब्रिस्तान के लिए, अनऑथोराइज के लिए, हर चीज़ के लिए जो आदमी आवाज़ उठाता है, अगर हम उसी को हटा देंगे तो पत्रकारी को हम दबाने के जैसा हो जाता है। पत्रकार जो हमारे हिंदुस्तान का एक चौथा स्तंभ है, अगर ये स्तंभ हम दबा देंगे सच्ची आवाज़ को, तो फिर कैसा काम चलेगा? सच्चाई का खुलासा कौन करेगा? आज आप देख रहे हैं दुनिया में पत्रकारिता, झूठी पत्रकारिता चल रही है और झूठी पत्रकारिता को लोग बहुत शौक से देखते हैं। तो हम एक सच्चे पत्रकार के साथ है, सच्चे पत्रकार को हम यहाँ साबुत रखना चाहते हैं। एक अगर देखा जाए तो उनको यहाँ पे हम मुमरा में एक खिदमत का मौका कौन देती है। तो मेरी गुजारिश है कि कोई भी तरीके का नोटिस मुमरा की पब्लिक नहीं मानेगी। पूरी तरह रफीक भाई के हम सपोर्ट में, रफीक भाई को हम पूरी तरह सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह ये उनकी जो तड़ीपारी का नोटिस है वो कैंसिल हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद जावेद है। हम लोग ये सब अपने गली और मोहल्ले से बाहर इसीलिए आए हैं कि रफ़ीक कामदार साहब को जो तड़ीपारी का जो मिला है मुमरा से तड़ीपार करने का, उसके लिए हम लोग उसके खिलाफ उतरे हैं कि अगर हक की आवाज़ उठाने का कोई जुल्म है तो हम सब उसमें शामिल हैं। क्योंकि रफ़ीक कामदार साहब एक कब्रिस्तान के मुद्दे को लेके, शहर के तमाम ऐसे मुद्दों को लेके आवाज़ उठाते हैं और बेबाक होके बोलते हैं। तो इसी के वजह से कहीं ना कहीं उनको तड़ीपारी लगाया गया है, जिसके वजह से हमें लगा कि उनका तड़ीपारी कैंसिल होना चाहिए। इसीलिए हम तमाम शहर के लोग इसके प्रोटेस्ट और ह्यूमन चेन के लिए हमने एक साइलेंट ह्यूमन चेन निकाला है, जिसके वजह से हम चाहते हैं कि उनका तड़ीपारी कैंसिल हो जाए। अच्छा, शहर के अंदर ऐसे बहुत से क्रिमिनल लोग हैं जो क्रिमिनल करके उनके ऊपर बेल लिए गए, उनके ऊपर तो कभी तड़ीपारी होती नहीं। बार बार घूम के रफ़ीक चाचू पे तड़ीपारी क्यों? ये हमारा सवाल है कि बार बार घूम के रफ़ीक चाचू के ऊपर तड़ीपारी क्यों? क्योंकि वो बंदा हक के लिए आवाज़ उठाता है, इसीलिए क्या अपने शहर के लिए, अपने शहर के विकास के लिए हक की बात करना कोई जुल्म है, कोई गुनाह है? पुलिस प्रशासन से यही मांग है, एसीपी डीसीपी साहब से, मुमरा सीए साहब से, तमाम लोगों से यही हमारी सब लोगों की मांग है कि उनका तड़ीपारी कैंसिल कराया जाए। मेरा नाम सैयद मुंतजिम है और हम कल्याण से आए हैं सभी। हम कल्याण में बीच में एक हादसा हुआ था। कल्याण के चचा थे, एक रहवासी चचा थे अशरफ मनियार, उनको लेकर के ये जो रफ़ीक भाई ने खिदमत की थी, उनको लेकर के जो उनके ऊपर गुनाह दाखिल नहीं हुआ था, वो आरोपियों के ऊपर रफ़ीक भाई ने अपनी एक ताकत लगा के उनके ऊपर जो गुनाह दाखिल कराया था और वो चचा को जो इंसाफ दिलाया था, तो उसके लिए हम कल्याण से आए हैं। और मैं बोलना चाहता हूँ कि मुमरा वासियों ने एक शुक्र अदा करना चाहिए कि उनके इधर शहर में इतना अच्छा एक पत्रकार है जो हक के लिए आवाज़ उठाता है और अपने एरिया, मोहल्ले, शहर की जो तकलीफ़ है वो नड़कर आदमी करवा के लेता है। तो आप सभी मिलकर इनका सपोर्ट कीजिए। जो कानून इनके खिलाफ एक ये लगाया गया है, तड़ीपार का नोटिस जारी किया है, इसका पुरजोर विरोध किया जाए और इन्हें इंसाफ दिलाया जाए। मेरा नाम करीम खान है सर। 4 दिन पहले ये मालूम पड़ा सोशल मीडिया के जरिए कि रफ़ीक कामदार जैसे साफ़ी को तड़ीपार की नोटिस दी गई। मैं जानना ये चाहता हूँ सिस्टम से, शासन से, प्रशासन से कि गुनाह क्या है रफ़ीक कामदार का। रफ़ीक कामदार का ये गुनाह है कि सिस्टम से आंख मिला करके बात करता है। उसमें वो ताकत है, उसको पता है कि चौथा स्तंभ की क्या ताकत है, उस ताकत का वो इस्तेमाल करता है। आंखों में आंख डाल करके बात करता है, नाले गटर की बातें करता है, सिस्टम से जो तरीके से बात करता है। ये उसका गुनाह है। अगर ये गुनाह उसका है तो मैं समझता हूँ पूरा शहर इसका गुनहगार है। पूरे शहर को आज जो आपने देखा है ह्यूमन चेन, मैं समझता हूँ अगर तड़ीपार की नोटिस वापस नहीं ली गई तो रफ़ीक कामदार के लिए मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि पूरा शहर एक जन सैलाब बन करके उमड़ेगा आने वाले कल में। मेरा नाम सैयद अहमद है। मैं ये बोलूँगा कि आज जो ह्यूमन चेन बनी है, ये एक कामयाबी की तरफ या पत्रकारों की आज़ादी के ऊपर जो पुलिस लगाम लगाना चाह रही है या सरकार लगाम लगाना चाह रही है, उसके खिलाफ ये बहुत बड़ा कदम है। और जब भी ऐसी नौबत आई, मुमरा इसके लिए हमेशा खड़ा रहेगा, हमेशा इस तरह से।
ह्यूमन चेन बनती रहेगी। जब जब जुल्म होगा इस तरह की ह्यूमन चेन बनती रहेगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि रफीक चाचू जो है वो हम सबके लिए खड़े रहते, हमारे पूरे मुमरा के लिए खड़े रहते, हर एक चीज़ में आवाज़ें उठाते। तो हमें भी घरों से निकल के उनके लिए प्रोटेस्ट करना है, तो उनको तड़ीपार ना करें। सच की आवाज़ मुमरा की एक सेकुलर आवाज़ है। सही बात है, वो तो सेक्युलर आवाज़ है। यहाँ है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उसको लेकर के क्या बोलें? ये तो सही बात है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। जो सच की बात, जो सच बात रहती है वो सच्ची बात बताते, गलत बात बताते नहीं है, इसलिए उनके साथ ऐसा गलत करा जा रहा है। पर हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे, हम लोग उनके लिए खड़े हैं, क्योंकि वो हमारे मुमरा वालियों के लिए खड़े, तो हम भी उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। प्रशासन से और सरकार से ऐसी क्या मांग आप करना चाहते हैं उनके लिए? पुलिस प्रशासन से हम यही मांग करना चाहते हैं कि आप वी स्टैंड बाय रफीक कामदार, हमको रफीक कामदार साहब को तड़ीपारी नहीं करवाना है। जो क्रिमिनल लोग हैं उन लोगों को हमें तड़ीपार करवाना है। जैसे कि हम आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर पुलिस स्टेशन के पास मौजूद हैं और काफ़ी काफिले के साथ आए हैं। उनकी मांग है कि रफीक कामदार की तड़ीपारी को कैंसिल किया जाए। लोगों का कहना है कि मैं भी रफीक कामदार हूँ, मुझे भी तड़ीपार करो। ऐसी लोग मांगने यहाँ पर लेकर के पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, रफीक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, रफीक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रफीक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, रफीक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, रफीक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, रफीक भाई आगे बढ़ो। देखो, रफीक भाई जो है हक बात की आवाज़ उठाता है। जैसे मुद्दे आते अपने कुछ भी, कब्रस्तान का हुआ, मस्जिद का हुआ, मदरसा का हुआ, जैसे रामगिरी महाराज जी का हुआ, और भी मसले आते तो हमारे भाई साहब खड़े रहते। जैसे नशे का हुआ, कोई भी चीज़ अनलीगल के लिए रफीक भाई खड़े रहते। तो इसलिए रफीक भाई के ऊपर सब ऐसे बोलते हैं जो इनको तड़ीपार करो। तो ऐसा कैसा तड़ीपार? अच्छे आदमी, सही सोच, सही विचार रखने वाला आदमी, मुमरा के लिए अच्छे सोचते हैं, पूरे देश के लिए अच्छे सोचते हैं, उनकी न्यूज़ हर जगह चलती है। वो अच्छे सोच विचार वाला आदमी है, मीडिया में जो भी है बहुत अच्छा आदमी है। तो उनके लिए सब होना नहीं चाहिए। हम सब उनके साथ हैं, हम लोग सब उनके साथ हैं। मांगता तो हम लोग को भी सबको साथ में तड़ीपार कर दो। अच्छे आदमी के साथ अच्छे आदमी ही रहते हैं, गलत आदमी कोई नहीं। नशे के लिए, हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाता है तो अच्छी चीज़ है। नशा मुक्ति, नशा खत्म होना चाहिए। नशा तो खत्म ही नहीं हो रही, नशा तो बढ़ते जा रही मुमरा में। हर घर में बच्चे नशेबाज है, हर घर में परेशान है। ये चीज़ का आवाज़ उठा रहे तो क्यों उसके ऊपर ऐसी बातें हो रही? सही बात कर रहे हो, गलत नहीं कर रहे। रफीक कामदार साहब बहुत अच्छे आदमी, कोई गलत चीज़ नहीं करते, कोई गलत बात नहीं करते, अच्छी बात करते। लोगों को ये बात समझ में नहीं आता। और भी मसले हैं बिल्डरों का, इसका उसका शायद, तो इसीलिए उनको ऐसा किया जाता है। तो हक बात बोलते हैं, गलत तो बोलते नहीं। पुलिस लोग के बारे में भी बोलते हैं, उनको भी समझना चाहिए, सोच के लेना चाहिए। सही बात बोलते हैं आप, तो आप लोग को भी समझना चाहिए। मुमरा के जो हमारे पुलिस है। देखिए, मेरा नाम जरीन अंसारी है। मैं यही बोलना चाहती हूँ, रफीक भाई जैसे इंसान मुमरा में बहुत कम हैं। आज हम लोग उनके सपोर्ट में इसीलिए खड़े हैं क्योंकि वो एक ऐसी सच्ची आवाज़ है जो हर किसी के लिए खड़ी होती है। चाहे वो वक्फ बिल को लेकर हो, या वो कब्रिस्तान की बात हो, या वो हॉकर्स को लेकर कोई बात हो, या वो ट्रैफिक को लेकर बात हो। रफीक भाई एक ऐसे आदमी है जो सच के लिए हमेशा खड़े होते हैं। हम लोग सिर्फ उनके सपोर्ट में इसीलिए हैं क्योंकि वो एक ईमानदार और सच बात कहने का दम रखते हैं। हम लोग उनके साथ हैं। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन कुरैशी है। हमने जब देखे कि रफीक भाई काम यहाँ पे मुमरा में अच्छे से करते हैं, हर एक को इंसाफ दिलाने के लिए खड़े होते हैं, हर एक काम के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो भी मुमरा में गलत होता है उसको इंसाफ के लिए लेके जाते हैं वो। और जो मुद्दा है कब्रस्तान का हो या मिट्टी का हो या कोई भी चीज़ हो, कोई गरीब आता है, कोई भी आता है, उनका हर एक का काम करते हैं। और जब उनके ऊपर इस तरह से आरोप हो रहा है एक पत्रकार के ऊपर, तो आम जनता के ऊपर क्या मालूम क्या कर देंगे ये लोग।
इस तरह से हम इंसाफ के लिए खड़े हैं। उनके जो उनके ऊपर तड़ीपार का आरोप लगा है वो हटाना चाहिए और हटना चाहिए, और इस मुमरा की पब्लिक को अमन और शांति चाहिए, और जो भाईचारा मुमरा में बना हुआ है अभी तक बना रहे, हम ये चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूँगा, रफ़ीक भाई ख़ास तौर से मुमरा की और आम तौर से हम तमाम मुसलमानों की भी और साथ साथ हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की भी एक मजबूत आवाज़ है। आज इस वक्त हमारे मस्जिद के जिम्मेदार ख़ास तौर से हमारे नज़ीर भाई वगैरह भी, सैफी साहब वगैरह भी साथ में खड़े हैं। हो ये रहा है कि कहीं ना कहीं जो आवाज़ है, ऐसी आवाज़ जो कि एक मुनफरिद, एक मजबूत आवाज़ है, उसको दबाने की कोशिशें जारी है। अभी इनके पीछे जो भी ताकतें हैं उन्हें ये चीज़ समझना होगा कि भाई आप किसी भी शख्स को इस कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाले, एक लॉ से चलने वाले, एक कानून से चलने वाले मुल्क में आप उसको क्या कहते हैं तड़ीपार का नोटिस देकर आप उसको हरेस करके नहीं छोड़ सकते। आज हम सब खड़े हैं, रफ़ीक भाई के साथ खड़े हैं, खड़े थे और आखिर दम तक इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। हम पुलिस से भी ये डिमांड करते हैं कि भाई आपने जो इन्हें नोटिस वगैरह दिया है, आप उसको एक सही जस्टिस के साथ आप उसे वापस ले। ये हमारी आवाज़ है। उन्होंने कोई भी गैर कानूनी काम किया हो तो उसको लीगल तरीके से लेकर जाना चाहिए। ये कोई बात नहीं हुई कि कोई गैर कानूनी काम हमारी तो नज़र में रफ़ीक भाई का है नहीं। वो जो भी सवालात करते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर करते हैं, और सवाल करने का, बोलने का आज़ादी हमें हमारे कानून ने दी है, तो उस आज़ादी के तहत उन्होंने सवालात किए हैं। अब जो भी वजह बनी है हम नहीं जानते, लेकिन इस तरीके से एक मजबूत आवाज़ को तड़ीपाड़ी का नोटिस देना ये अच्छी बात नहीं है। हम इसका अपोज करते हैं और हम रफ़ीक भाई के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। रफ़ीक कामदार अंकल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सब गरीबों की मदद की है, सब गरीबों के लिए आवाज़ उठाए, लेकिन इन लोग वापिस से अंकल को तड़ीपार कर रहे हैं। आप क्या चाहती हो? अंकल को तड़ीपार ना करें। मेरा नाम शाजिया अंसारी है और मैं यहाँ माहिम से आई हूँ। जब मुझे पता चला कि रफ़ीक भाई को तड़ीपार का नोटिस आया है तो उसके लिए मैं भी यहाँ शामिल होने आई हूँ, क्योंकि रफ़ीक भाई जैसे इंसान है ना बहुत कम है, और मैंने हमेशा माहिम में रहने के बावजूद मुमरा में उनका काम करने का तरीका, हर चीज़ देखी। वो पब्लिक के लिए सड़कों तक पे आए हैं, ट्रैफिक भी हैंडल किए हैं और काफ़ी कुछ उन्होंने संभाले हैं। और ऐसे इंसान को जो हमेशा सच के साथ है उसको तड़ीपार करना ये कोई इंसाफ नहीं है। मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि जो है रफ़ीक साहब का तड़ीपार का नोटिस कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए, क्योंकि जो है ना अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई तो हम भी खामोश नहीं रहेंगे। हम सब उनके साथ हैं, रफ़ीक भाई के साथ हैं और रफ़ीक भाई के पूरे सपोर्ट में। हमेशा उनको जो है कभी तड़ीपार, कभी जेल, कभी क्या, हमेशा उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, जबकि वो पब्लिक के साथ हमेशा इंसाफ करते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। वो हमारे बड़े भाई, हमारे बाप, हर जगह हर जगह उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमारे साथ रहे। हम सब उनके साथ हैं। आज उनके ऊपर जो वक्त है हम उनके हमेशा सपोर्ट में हैं और हमेशा इंशाल्लाह रहेंगे। तो मेरी पुलिस से यही दरख्वास्त है कि उनका नोटिस कैंसिल किया जाए और उनको भी उनका काम ईमानदारी से जैसे कर रहे हैं वैसे ही करने दिया जाए। मेरा नाम अजीम है। मैं यही चाहता हूँ रफ़ीक भाई को जो बेमतलब का 2-2 टाइम 3-3 मिनट तड़ीपार करा रहे हो, इनको क्या तकलीफ क्या है? बोले सच्चाई की आवाज़ उठा रहे ले, नशे के बारे में, तो हर चीज़ के बारे में। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि इनको इतनी तकलीफ हो गई, क्या पूछो, इनके जेब खाली हो भरे नहीं जा रहे। ये हिसाब से रफ़ीक भाई को हर टाइम पे तड़ीपार करना चाहते हैं और रफ़ीक भाई हकर्स के लिए, हर चीज़ के लिए, मतलब गरीबों के लिए, हक के लिए आवाज़ उठाते। और एक ही पत्रकार है जो रफ़ीक भाई है, जो हर किसी के लिए आवाज़ उठाते। मैं यही बोलना चाहूँगी कि रफ़ीक भाई का नोटिस कैंसिल करा जाए और उनके साथ में ऐसा ना करा जाए, उनको मुमरा से ना हटाया जाए, क्योंकि वो मुमरा वालों का बहुत साथ देते हैं। मैं भी अमृत नगर से ही हूँ और हमारे हर तकलीफ में, हर एक मुश्किल में वो आकर खड़े हुए हैं यहाँ पर। मैं यही चाहती हूँ कि उनको यहाँ से ना हटाया जाए और हम सब उनके साथ हैं, ये उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। हम चाहते हैं कि रफ़ीक भाई हमारे बीच में ही रहे, उनको मुमरा से ना हटाया जाए बिल्कुल भी, क्योंकि वो हर एक चीज़ में मुमरा के साथ है, सपोर्ट में, इसीलिए हम भी सब उनके साथ हैं। अब पुलिस वालों से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि एक ऐसा इंसान है वो जो हमारे लिए खड़ा होता है हमेशा मुमरा वालों के लिए, और आज मुमरा वाले कहाँ हैं? सब कोई भी उनके लिए यहाँ खड़ा नहीं है, पर हम उनके साथ हैं, चाहे एक हो या दो। जो सच है वो सच है, उनके साथ में इंसाफ करा जाए और उनको यहाँ से तड़ीपार ना किया जाए। एक नंबर आदमी भाई, सच को उछालता है भाई, उसके ऐसा पूरा मुमरा में कोई आदमी नहीं, कोई न्यूज़ वाला नहीं है भाई।
तो मेरे हिसाब से उनको सपोर्ट करो और आधा घंटा बाहर निकल के आ जाओ सब लोग। जिस तरह से उनको नोटिस दिया गया 12 तारीख को पुलिस प्रशासन की तरफ से, तो पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हैं? क्या मांग करते हैं? मैं यही मांग करूंगा भाई, 1 नंबर आदमी है मंगता के बारे में डिटेल निकालो आप लोग, आपको यही मिलेगा, 1 नंबर आदमी बोलेगा, 1 नंबर आदमी।